तो हम लोग स्टार्ट करते हैं एक नया टॉपिक जिसको क्या बोलते हैं हम लोग आयोनिक इक्विलिब्रियम। ठीक है, चैप्टर का नाम आपके पास क्या है? आयोनिक इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो ये जो चैप्टर है वो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, बहुत ज़्यादा क्या आपके पास है, इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इम्पोर्टेंट होने के साथ साथ क्या है इससे कि आपके पास काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आएंगे। और ये चैप्टर ऐसा माना जाता है कि ये सबसे ज़्यादा क्या है, डिफ़िकल्ट चैप्टर है। ठीक है, मतलब पूरे अगर फिजिकल केमिस्ट्री की बात करोगे तो ये सबसे इम्पोर्टेंट भी और सबसे टफ़ माना जाता है। लेकिन ऐसा कुछ ज़्यादा टफ़ इसमें है नहीं। अगर आप इस लेक्चर्स को पूरा ध्यान से सुनते जाओगे और एक एक लेक्चर से अगर फॉलो करते जाओगे तो मेरे हिसाब से आपको पूरा आयनिक जो है वो बिल्कुल ही आसान रहेगा। जितना आसान आपके पास पीरियोडिक टेबल होता है उसी तरीके से आयनिक इक्विलिब्रियम भी लगेगा। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट कहाँ से करते हैं? सबसे पहले बात करते हैं हम लोग की सब्सटेंस। ठीक है, तो सब्सटेंस को हम लोग क्या करते हैं कि आयनिक में दो पार्ट में क्लासीफाई करते हैं। पहला क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइट, और दूसरा क्या होता है, नॉन इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट का मतलब क्या हुआ कि ऐसा सब्सटेंस जो क्या होगा, पानी में अगर ऐड करोगे, ठीक है, क्या करेगा, अगर आप पानी में ऐड करते तो क्या देगा, आयन देगा। तो गिव्स आयंस इन पोलर सॉल्वेंट। ठीक है, कैसा, जैसे मान लो कि फॉर एग्जांपल HCl है, इसको अगर आप पानी में ऐड करो क्या देगा, H प्लस Cl माइनस। NaCl है, पानी में ऐड करो क्या देगा, Na प्लस Cl माइनस। तो ये भी इलेक्ट्रोलाइट है, ये भी आपके पास क्या है, इलेक्ट्रोलाइट है। मतलब कि वो ब्रेक करके आयंस देना चाहिए। ठीक है, अगर आयन देगा तो इलेक्ट्रोलाइट कहलाता है। ठीक है, अब बात करते हैं नॉन इलेक्ट्रोलाइट। तो इलेक्ट्रोलाइट का मतलब क्या हुआ कि जो वाटर में डिजॉल्व होकर आयंस में ब्रेक कर जाए। तो नॉन इलेक्ट्रोलाइट क्या होगा, जो डिसोसिएट ना करे, डू नॉट गेट डिसोसिएटेड। डिसोसिएटेड का मतलब क्या हुआ, ब्रेक नहीं करेगा। किस में नहीं ब्रेक करेगा, इनटू आयंस इन पोलर सॉल्वेंट लाइक वाटर। ठीक है, अब लोगों की नॉन इलेक्ट्रोलाइट में कौन कौन से होते हैं, जैसे आपके पास ग्लूकोज। ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है, याद है क्या, C6H12O6। ठीक है, उसके बाद क्या होता है आपके पास, यूरिया। फिर क्या होता है आपके पास, सुक्रोज। ठीक है, सुक्रोज का क्या होता है, C12H22O11। यूरिया क्या होता है, NH2CONH2। ये आपके पास क्या हुआ, इलेक्ट्रोलाइट्स के एग्जाम्पल हो गए। मतलब नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स के एग्जाम्पल हो गए यहाँ पे और इलेक्ट्रोलाइट्स के हो गए यहाँ पे। ठीक है, दूसरा पॉइंट इसमें क्या बोल सकते हैं नॉन इलेक्ट्रोलाइट में, कि दे डू नॉट कंडक्ट। क्या नहीं कंडक्ट करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी। दे डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन मोल्टेन। मोल्टेन मतलब पिघला हुआ, और एक्वस फॉर्म या एक्वस सॉल्यूशन। मतलब कि अगर आप उसको पानी में भी ऐड करते हो तो वो जो है ब्रेक तो करेगा है नहीं, और ब्रेक करेगा नहीं तो आयंस बनेगा नहीं, और अगर आयंस बनेगा नहीं तो वो कंडक्टिविटी या इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट तो करने से रहा। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें आपके पास एक्वस सॉल्यूशन एंड मोल्टेन सॉल्यूशन। ठीक है, तो ये तो ऑलवेज होगा, बट मोल्टेन क्या होता है आपके पास, जनरली कभी कभी। ठीक है, कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो इलेक्ट्रोलाइट आपके पास क्या होगा कि वो मोल्टेन फॉर्म में या फिर एक्वस फॉर्म में क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। बट मोस्ट ऑफ द पार्ट में क्या देखते हैं हम लोग, कि हम लोग जनरली जो बात करेंगे वो एक्वस की बात करेंगे। मोल्टेन वगैरह हम लोग यहाँ पे फ़िलहाल इस चैप्टर में तो नहीं पढ़ना है, आयनिक में फ़िलहाल ये टॉपिक नहीं पढ़ना है। ठीक है, तो अब इलेक्ट्रोलाइट आपके पास क्या होता है, फिर से दो टाइप का। ठीक है, अब देखो दो टाइप किस हिसाब से होगा, किस हिसाब से होगा, तो इलेक्ट्रोलाइट का मतलब क्या हुआ कि वो ब्रेक करेगा। ब्रेक करेगा मतलब आयंस में ब्रेक करेगा। इसका मतलब कि ब्रेक करेगा तो दो पॉसिबिलिटी है, कि वो 100% टूट जाए
तो अगर वो 100% टूटता तो क्या कहलाएगा, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, और अगर वो 100% नहीं टूट रहा है तो वो क्या कहलाएगा, वीक इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का मतलब क्या हुआ कि आपके पास क्या होगा, 100%, ये किस में डिसोसिएट कर जाएगा, नहीं 100% डिसोसिएट इनटू आयंस, और 100% डिसोसिएट करेगा। तो इसी में एक टर्म डिफाइंड जैसे बोलते हैं हम लोग अल्फ़ा। अल्फ़ा के बारे में आप केमिकल इक्विलिब्रियम में पढ़े होंगे, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, केमिकल इक्विलिब्रियम डिसोसिएशन बोलते हैं, और इसी को आयनिक में क्या बोलते हैं, आयोनाइजेशन। तो अल्फ़ा की वैल्यू कितनी होती है, 1, मतलब कि 100% टूट रहा है तो 1 हो जाएगा। ठीक है, और वीक इलेक्ट्रोलाइट में क्या होगा कि लेस देन 100% डिसोसिएशन। ठीक है, और अगर 100% से डिसोसिएशन कम हो रहा है इसका मतलब क्या होगा, अल्फ़ा लेस देन 1। ठीक है, अब अगर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है और वो 100% टूट गया, इसका मतलब क्या हो कि मान लो कि अगर ए बी है, ठीक है, और ये स्ट्रॉन्ग होता तो 100% अगर टूट जाएगा तो क्या होगा, ये तो पूरा जीरो हो गया। तो अगर इसका के इक्विलिब्रियम लिखोगे तो क्या लिखोगे, ए प्लस बी माइनस बाई ए बी। तो अगर ये स्ट्रॉन्ग होता तो क्या होता है, ये वाला पार्ट तो जीरो और ये पार्ट जीरो, तो ये वाला टर्म क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड। तो कभी भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का इक्विलिब्रियम जो डिफाइंड नहीं होता, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ये कभी भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का इक्विलिब्रियम क्यों नहीं डिफाइंड होता है, तो डिफाइंड करेंगे कैसे, ये तो होना चाहिए पार्ट, बट ये तो है ही नहीं, 100% टूट गया, पूरा पूरा ब्रेक कर गया ना, तो ये तो होगा नहीं। इसका मतलब कि जो वीक इलेक्ट्रोलाइट है वहीं पे क्या होता है, इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश कर सकते, और स्ट्रॉन्ग में क्या होता है कि देयर इज नो इक्विलिब्रियम, यहाँ पे इक्विलिब्रियम कुछ होता ही नहीं है। ठीक है, तो यहाँ तक थोड़ा सा आपको आइडिया तो लग रहा हो कि इस चैप्टर में हम लोग क्या फ़िलहाल पढ़ने जा रहे हैं, तो इसमें क्या क्या पढ़े कि इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, नॉन इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है। तो इलेक्ट्रोलाइट का मतलब है कि जो आयंस में टूट जाए, नॉन का मतलब क्या हो, जो टूटेगा नहीं। अब इलेक्ट्रोलाइट भी दो टाइप का होता है, एक स्ट्रॉन्ग होता है, एक क्या होता है आपके पास, वीक होता है। अब वीक का मतलब क्या हुआ कि वो 100% नहीं टूटेगा, इसका मतलब अल्फ़ा 1 से कम होगा। और स्ट्रॉन्ग का मतलब क्या हुआ कि 100% टूटेगा, तो अल्फ़ा क्या हो जाएगा, 1 के बराबर। और अगर स्ट्रॉन्ग है तो वहाँ पे क्या होगा, इक्विलिब्रियम तो इस्टेब्लिश होगा ही नहीं होगा। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं इसमें कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट को हम लोग क्लासीफाई करते हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट को हम लोग क्या करते हैं इसमें क्लासीफाई करते हैं। तो कैसे क्लासीफाई करेंगे, तो इसमें क्या है कि इसमें लोग क्लासीफाई करते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड, फिर आपके पास क्या होता है दूसरा स्ट्रॉन्ग बेस, तीसरा क्या होता है सॉल्ट्स। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, इसको क्लासीफाई करते हैं। तो स्ट्रॉन्ग एसिड्स में क्या क्या आता है, HClO4। ठीक है, इसका नाम क्या होता है, परक्लोरिक एसिड। फिर आपके पास क्या होगा, H2SO4। थर्ड HNO3, H2SO4 को क्या बोलते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड। HNO3 क्या बोलते हैं, नाइट्रिक एसिड। फोर्थ HI, फिफ्थ HBr। ठीक है, ETC बहुत सारा हो सकता है। स्ट्रॉन्ग बेस में आपके पास क्या होगा कि जैसे मान लो NaOH हो गया, KOH हो गया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो गया, BaOH होल 2 हो गया, बेरियम हाइड्रोक्साइड। सॉल्ट में क्या हो जाएगा, NaCl, KCl, ETC। तो ये सब आपके पास क्या हो गए, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के क्लासिफाइड हो गए, क्लासिफाई कर सकते हैं इस तरीके से। अब बात करते हैं इसमें वीक इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट में आपके पास क्या होगा, पहला वीक एसिड, जैसे वहाँ भी पढ़े थे स्ट्रॉन्ग एसिड, यहाँ भी पढ़ेंगे वीक एसिड, वहाँ पढ़ते स्ट्रॉन्ग बेस, यहाँ भी पढ़ेंगे वीक बेस, और यहाँ पे आपके पास क्या हो जाएगा, वीक सॉल्ट। ठीक है, तो इसमें क्या होता है आपके पास H3BO3, H3PO4, इसका नाम क्या है, फॉस्फोरिक एसिड। ठीक है,
उसके बाद क्या होता है H2CO3 कार्बोनिक एसिड HCnCH3C डबल O, ये एसिटिक एसिड हो गया, ये हाइड्रोजन साइनाइड हो गया, ये हो गया कार्बोनिक एसिड, ये हो गया फॉस्फोरिक एसिड, हाइड्रोजन फ्लोराइड, बोरिक एसिड। ठीक है, उसके बाद वीक बेस में आपके पास क्या होगा NH3, इसको बोलते हैं अमोनिया। RNH2, यहाँ पे कोई भी अल्काइल ग्रुप लगा दो, FeOH3। ठीक है, वीक सॉल्ट में SrF2 BaSO4। ठीक है, उसके बाद आप AgCl। तो ये सब के पास क्या हुए, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के एग्जाम्पल हो गए। ठीक है, तो हम लोगों ने इसमें क्या पढ़ा है कि इसके पास स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, और इसको स्ट्रॉन्ग सॉल्ट भी बोल सकते हैं। और इसमें आपके पास क्या होगा HClO4 परक्लोरिक, सल्फ्यूरिक, नाइट्रिक, HI, HBr, EDC। ठीक है, तो इनमें जितने भी एग्जाम्पल देख रहे हो, इसमें क्या खासियत है कि 100% क्या होता है वो टूट जाता है। ठीक है, इसका मतलब कि यहाँ पे कोई भी इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश नहीं होगा। और वीक इलेक्ट्रोलाइट में क्या होता है कि 100% तो टूटता नहीं है। इसका मतलब कि अपने को जो है पूरे इक्विलिब्रियम में, ठीक है, पूरा जो आयनिक इक्विलिब्रियम है वो किसके हिसाब से पढ़ना है, तो इस वीक इलेक्ट्रोलाइट के हिसाब से पढ़ना है। ठीक है, तो अभी आपको बहुत पहला बेसिक आइडिया पता चला है कि आपको पढ़ना क्या है इस चैप्टर में। तो पढ़ना क्या है अपने को, तो अपने को पढ़ना है इस चैप्टर में तो वीक इलेक्ट्रोलाइट की पूरी कहानी। ठीक है।